हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1। तो देखिए इसके कुछ बेसिक्स मैं आपको बता देती हूँ, फिर आपको ये एक्सरसाइज इजीली समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू अकर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी काम को, कोई इवेंट है जैसे कि कुछ भी काम कर रहे हैं उसको कैसे कैसे किया गया है, कितने टाइम में किया गया है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ब्रैकेट में है ई। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवर टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब किसी काम को देखिए, जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, एक हमारे पास कॉइन है। ठीक है, उसको हमें कितनी बार टॉस करना है, 3 बार। ठीक है, और आउटकम्स हमारे आने चाहिए, हेड आना चाहिए। ठीक है, हेड आना चाहिए हमें, तो 3 बार उछालेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 3, क्योंकि हमें कितने चांस दिए, 3। और टोटल नंबर ऑफ हेड कितनी बार आएंगे, देखिए अगर हम फर्स्ट टाइम उछालते हैं कॉइन को तो हमारा हेड आता है, सेकंड टाइम उछालते हैं तो हमारा टेल आता है, थर्ड टाइम उछालते हैं तो हमारा हेड आता है। तो हेड कितनी बार आए, 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवर टू ई, कि कितनी बार वो हमारे फेवर में आया है। हमें हेड लाने थे तो हमारे फेवर में हेड कितनी बार आए हैं, 2 बार। और चांस कितने थे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि 3 थे, तो ये हो गया 2/3 ऐसे। ठीक है, तो जैसे देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। एक कॉइन उछाला हमने, उसको हमने 5 चांसेस दिए। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें 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 चाहिए हेड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ठीक है, कि हेड कितनी बार आया है, कि हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए। तो ये देखना है कि इसमें हेड कितनी बार आया है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवर कितने हैं, फेवरेबल 1 2 3, 3 हो गया, अपॉन टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 3/5। ये है, ये ऊपर डैश लगा हुआ है ई के ऊपर, तो इसका मतलब है कि हमारे फेवर में जो आउटकम है नहीं आया है। तो कितनी बार नहीं आया है, 2 बार ही तो नहीं आया है, 2 बार ही टेल आया है। हमें हेड चाहिए थे, तो हमारे फेवर में कितनी बार नहीं आए, 2 बार। तो ये हो गया 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5, 2/5। अब देखिए ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी जो हमारी होती है वो किसके बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में। इससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकती, इक्वल हो सकती है, और इसके बीच में 0 और 1 के बीच में हो सकती है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, मतलब किसी काम को करने का इवेंट और किसी काम को ना करने की प्रोबेबिलिटी, करने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना करने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, 1 की। तो देखिए करने की प्रोबेबिलिटी हमारे कितनी आई थी, 3/5, प्लस ना करने की आई थी 2/5 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से एलसीएम आया 5, ये हो गया 3 + 2 इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया 3 + 2 5, 5/5 1, तो ये आ गया 1 के इक्वल। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी काम को ना करने की प्रोबेबिलिटी, इसका इसका हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इसको हमने इधर भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट की हो जाएगी, मतलब किसी काम को ना करने की प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गया 1 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी, 3/5, तो ये हो गया एलसीएम आ गया 5, 5 - 3 विच इज़ 2/5। तो किसी काम को ना करने की प्रोबेबिलिटी, इसका आंसर आ गया 2/5। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज। हमारे पास एक्सरसाइज 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें कंप्लीट करनी है स्टेटमेंट्स को। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी काम को करने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी काम को ना करने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। क्लियर। सेकेंड है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज ब्लैंक, सच एन इवेंट इज कॉल्ड ब्लैंक। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि किसी काम को हम नहीं करते, किसी काम को ना करने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी ये नहीं, इसका मतलब ये होगा कि किसी काम को हम करते हैं, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब वो काम नहीं होता है दैट कैन नॉट बी हैपन, मतलब वो होता ही नहीं है, किसी कोई काम जो है वो होता ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 ही तो होगी।
जैसे कि कोई काम हमें नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 ही तो होगी। और इस इवेंट को बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है तो मतलब कर ही नहीं सकते, ठीक है। सेकंड थर्ड है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज ब्लैंक सच एन इवेंट इज कॉल्ड। इसका मतलब क्या है कि जब कोई काम हमें आता है और वो हो जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जब कोई काम हो जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 ही तो होगी, ठीक है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड। और कोई काम कभी कब होगा, जब हम श्योर होंगे कि ये हमें आता है, तो इसको बोलेंगे श्योर इवेंट, या फिर क्या बोलेंगे, सर्टेन इवेंट। क्लियर, ये हो गया हमारा थर्ड। फोर्थ है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, कि जो भी काम हुआ है, जो भी कोई हमने इवेंट किया है, उसकी सम, प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ब्लैंक एंड लेस देन और इक्वल टू ब्लैंक। क्या बोल रहा है कि किसी काम को करने की प्रोबेबिलिटी जो होगी, जो प्रोबेबिलिटी है किसी काम को करने की, वो किसके भी इक्वल होगी, किसके बीच में होगी, 0 से तो बड़ी होगी, ग्रेटर किसकी होगी, 0 से बड़ी और इसके इक्वल, और लेस देन किसकी होगी, 1 के और इक्वल भी होगी 1 की। 0 से बड़ी और इक्वल, और 1 से लेस और इक्वल, ठीक है। ये आएगा 0, इधर 1, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ पार्ट इसका, फर्स्ट का। आप सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। कि हमें बताना है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो इक्वली लाइकली आउटकम्स आ रही है जिसके। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक डाइस होती है, डाइस आपको पता होगा कौन सी, जो हम सांप सीढ़ी खेलते हैं वो वाली, ठीक है। उसमें कितने कितने होते हैं फेस, 6 होते हैं। तो हर एक की जो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी होगी, अगर उस पर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं, ठीक है। तो हम उछालेंगे एक बार, तो एक बार कभी 1 आएगा, कभी 2, कभी 3, ऐसे करके आएंगे ना। तो हर किसी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 1/6 1/6, यानी कि सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी। तो उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। सारी सबकी जब एक बार एक जैसी प्रोबेबिलिटी आए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि एक ड्राइवर है, वो कार को स्टार्ट करता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि कार या तो स्टार्ट होगी या नहीं स्टार्ट होगी। तो इसमें देखिए इक्वली लाइकली आउटकम्स है या नहीं, तो इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए कार स्टार्ट या तो हो ही जाएगी, ठीक है, इसकी तो कोई प्रोबेबिलिटी होगी नहीं, ठीक है। और स्टार्ट ना नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कि गाड़ी ख़राब भी हो सकती है, ठीक है, उसमें फ्यूल भी नहीं हो, फ्यूल क्या पता फ्यूल ना हो, ठीक है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं गाड़ी स्टार्ट नहीं होने के। और स्टार्ट होने के तो एक ही कारण है कि स्टार्ट हो ही जाएगी, सही है, तो स्टार्ट हो ही जाएगी ना। तो इसलिए इसके इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होंगे। नेक्स्ट है, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केट बॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट में कि एक प्लेयर है, एक खिलाड़ी है, ठीक है, वो लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो बास्केटबॉल शॉट करता है, मतलब वो गोल करने की अटेम्प्ट करता है, ठीक है। तो उसकी लाइकली आउटकम्स होंगे या नहीं, ये बताना है कि ही शॉट और मिसेस द शॉट, या तो वो शॉट मार देगा, गोल कर देगा, ठीक है, या फिर मिस कर देगा। तो शॉट मारने की तो एक ही होगी प्रोबेबिलिटी कि शॉट लग ही जाएगा एक बार में, ठीक है। और मिस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कि या तो उसके पैर में लग गई हो, या उससे मिस हो गया हो किसी तरह से, ठीक है, या उसको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है ना शॉट करने में। किसी काम को करते हैं हम, तो उसमें अगर वो काम नहीं हो पाता है तो उसके बहुत सारे कारण भी तो हो सकते हैं ना, ठीक है। तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। इसमें देखिए एक हमारे पास क्या है, कोई क्वेश्चन पेपर है, उसमें हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही क्वेश्चन के आंसर जो हमें देने हैं, ट्रू और फॉल्स ही देने हैं। तो जो आंसर होगा हमारा या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो इसमें हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे। क्यों होंगे, अभी मैं आपको बताती हूँ। या तो
ट्रू और फॉल्स ही देना है हमें, ठीक है। तो अगर हम या तो हमारा आंसर राइट होगा तो राइट की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, हाफ, और रॉन्ग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ। दोनों की हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी होगी कि या तो वो आंसर सही होगा या फिर गलत होगा, तो इसके लिए इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अ बेबी इज़ बोर्न, इट इज़ अ बॉय और गर्ल। इसमें भी इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे ही होंगे। क्यों, या तो वो बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगा, और अदर हम नहीं ले सकते क्योंकि हम इसमें बोला गया है कि या तो बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा, तो हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी है दोनों की, तो इसमें भी इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे ही होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन ईजिली।